हम विकास जी को जोड़ रहे हैं अपने साथ। विकास जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मेरा निवेदन ये था कि मैं शेयर मार्केट में पहले नहीं था, अभी मैंने एंट्री ली है जी, और मेरे को लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ही रखना है, निकालना है नहीं। तो मेरे लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा ठीक रहेगा या इंडिविजुअल स्टॉक? और वैसे भारतीय जी। मार्केट को मैंने देखा है तो मेरे को लग रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई है। तो मेरे को यहाँ रहना चाहिए या फिर चाइना या फिर और कहीं मार्केट में पैसा लगाऊं जहाँ पे वो डूबे हुए हैं? जी, 2 सवाल इनके हैं। पहला तो ये निवेश की रणनीति के बारे में कि भई पैसा लगा कर के बस छोड़ दें, भूल जाएँ। तो क्या ये अपने आप में शेयर बाज़ार में मतलब एक सही तरीका है? सुमेश, ये एक तरह से पाठशाला का सवाल हो गया कि भई लगा दें और छोड़ दें। क्या ऐसे शेयर होते हैं बाज़ार में? और वैसे शेयर कितने हो सकते हैं अगर हम अपने पोर्टफ़ोलियो को बनाने जा रहे हैं, 20-30 शेयर उसमें रखेंगे, तो क्या सब के सब ऐसे शेयर रखे जा सकते हैं जिनको ले लिया और भूल गए? या आपको देखना तो हर समय पड़ेगा? और दूसरी चीज़, ये तुलनात्मक रूप से देखना चाहते हैं भारत बनाम चीन, उस पर बाद में आते हैं। पहले ये रख कर के भूल गए, क्या ये रणनीति बाज़ार में चलती है? विकास जी, पहली चीज़ का पहले आपका सवाल का जवाब देता हूँ, चूँकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, जी, तो आपका अनुभव अच्छा होना चाहिए और अनुभव अच्छे होने के लिए ना शुरुआत एक मैक्रो लेवल या बड़े लेवल पे जो हाई लेवल पे करते हैं, वैसे करना चाहिए, बहुत ग्रैन्युलर नहीं जाना चाहिए। आपने बोला खरीद के छोड़ दिया, हमको कभी बेचना नहीं है। कभी बेचना है मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जब तक हम जिए हम नहीं बेचेंगे, हमारे बाद वाले बेच सकते हैं। जी, हाँ। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय के लिए सोचते हैं ना, तो आपको स्टॉक से ज़्यादा इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। बिकॉज़ कंपनी रहे ना रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, सेंसेक्स और निफ्टी रहेगा, ओके। तो अगर हमेशा के लिए देखना है और मोस्टली आप देखेंगे, तो कोई भी फंड रहेगा, वो इंडेक्स के आस-पास ही परफ़ॉर्म करेगा। और अगर इंडेक्स लॉन्ग टर्म में, मैं 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ हर फंड फंड का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव हमेशा नहीं चलता, बिकॉज़ हर समय कुछ और नई चीज़ आ जाती है। आज की तारीख में देखिए सब चिप एआई यही चल रहा है ना। एक समय जी, था सिर्फ बैंक चलता था। एक समय था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था और चलने लगेगा भी हो सकता है आगे। तो हर चीज़ का अपना एक साइकिल होता है और उसके बाद कोई नई चीज़ टेक ओवर करती है। लेकिन जो जहाँ पे भी जाए, अल्टीमेटली इंडेक्स ही चलना है तो चलना है। ओके। तो लॉन्ग टर्म के लिए अब जितने भी म्यूचुअल फंड में भी आप कोई फंड लेंगे तो उनका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक फंड आपने कोई भी ले लिया, मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर फंड ले लिया, मान लिया। अब वो फंड एक समय के बाद वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको निकल के कहीं और देखना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स अगर आप लेते हैं, तो उसमें स्टॉक्स आएँगे, जाएँगे, लेकिन अगर निफ्टी 50,000 हुआ तो आपका पैसा भी उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर जी आपको सर। लंबे समय और नहीं बेचने के हिसाब से देखना है तो इंडेक्स इज़ द प्ले, स्टॉक्स आर तो नॉट इसके प्ले। लिए उनके पास जो सबसे आसान तरीका होगा वो या तो वो सेंसेक्स या निफ्टी वाला कोई इंडेक्स फंड किसी म्यूचुअल फंड के पास जाकर के खरीद लें, म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर के या उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप उनका डायरेक्ट प्लान ले लें, या ईटीएफ के ज़रिए अगर आपके पास कोई ब्रोकिंग फर्म का अकाउंट खुल चुका है, आपने डीमैट अकाउंट खोल चुके चुके हैं आप, वहाँ खुला तो लिया, वैसे हाँ। में हाँ, तो वैसे में आप सेंसेक्स या निफ्टी का ईटीएफ ले सकते हैं। तो सोमेश, ये 2 तरीके इनके लिए ठीक रहेंगे फिर? हाँ, बेहतर रहेगा कि आप आराम से इंडेक्स फंड ले लीजिए। ईटीएफ में क्या है, एग्ज़िट एंट्री तो आपने करनी नहीं। तो जब जी एग्ज़िट सर। एंट्री करनी नहीं है तो ईटीएफ की तरफ जाने का कोई मतलब बनता नहीं। आराम से इंडेक्स फंड ले लीजिए, इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दीजिए और उससे आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगी, मार्केट गिरेगा तो और नीचे आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। ओके, और जब मार्केट हाई लेवल पे होता है तो एसआईपी ज़्यादा करना चाहिए, लो लेवल से भी जी। ज़्यादा करना चाहिए। तो आपके विकास जी, फ़ायदे में एसआईपी रहेगा। का मतलब आप समझते हैं ना? हाँ, एसआईपी का मतलब समझता हूँ। जी, एसआईपी शुरू भी की है मैंने, वो जी, नेवी म्यूचुअल फंड में की थी, इंडेक्स फंड ही है वो, उसका जी, क्या नाम है? सेंसेक्स, हाँ, सेंसेक्स किया है। पर बाद में मेरे को जी। लोगों ने बताया कि अभी भारत का मार्केट बहुत ऊपर है, यहाँ पैसा बनेगा नहीं और आपको यदि नहीं निकालना है, अगली पीढ़ी के लिए रखना है, तो आप कहीं ऐसे इंडेक्स में लगाओ जो पहले बहुत टूटा हुआ हो।
तो ये निवेदन था कि ऐसा कदम सही रहेगा या गलत? जी, तो इस हिसाब से क्योंकि चीन का बाज़ार सालों-सालों से चला नहीं है, तो क्या अब अगर एफआईआई वहाँ पे देख रहे हैं अपॉर्च्युनिटी पिछली बार 1-2 नहीं, चर्चाओं में आपने पहले मेरा निवेदन ये था एफआई अब नहीं देखें, मान लो 20 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, तो वहाँ मतलब कोई नहीं, ज़्यादा मैं रिस्क सोमेश है जी या से कह रहा था। सोमेश जी ने पहले सॉरी। ज़िक्र किया था कि कैसे एफआईआई जो है वो एक टैक्टिकल बाय के रूप में चाइनीज़ मार्केट को देख रहे हैं इस समय। तो क्या वैसे ही टैक्टिकल खरीदारी लेकिन विकास जी तो टैक्टिकल खरीदना नहीं चाहते हैं, वो तो 50 साल के लिए खरीदना चाहते हैं। तो क्या 50 साल के लिए जब खरीदने की बात है या 20 साल के लिए भी खरीदने की बात है, तो भारत में पैसा लगाएँ या चीन में लगाएँ? ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है और इसमें एक चीज़ जो डिस्कस करना पड़ेगा, जिसका नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप बहुत लंबे समय की बात करते हैं, तो भारत का पॉपुलेशन ज़्यादा यंग है अगेंस्ट चाइना। चाइना। तो मिडिल एज ट्रैप में जाने के हमारे चांसेस कम हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो अभी दिखते हैं कि बहुत तेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से जाएगी बिकॉज़ हमारे यहाँ के लोग अभी थोड़े ज़्यादा यंग हैं। आप मुझे भी देख ही सकते हैं, ठीक-ठाक यंग ही दिखता हूँ। तो ठीक है सर। हमारी गाड़ी अभी ज़्यादा आगे चलने वाली है उनसे। लेकिन और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूएस 25-26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, चाइना 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ओके? हमारे पास बेस ऐसा है ना कि परसेंटेज टर्म्स में अभी तो हमारा ग्रोथ शुरू हुआ है, तो परसेंटेज टर्म्स में हमारा जंप ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ का डिबेट हो सकता है कि ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई साहब, नहीं, हम मेरे को तो 5 नंबर आपकी पे राय आ चाहिए। गए हैं। सॉरी सर, मेरे को तो आपकी राय चाहिए, डिबेट का मैटर नहीं। आपका जो पर्सनल राय है वही चाहिए बस, मैं फॉलो नहीं, नहीं, करूँ मैं ना करूँ अपनी वो राय अलग पे आ मैटर है। रहा हूँ। मैं हाँ, अपनी राय पे ही आ रहा हूँ। लेकिन जी उसके लिए सर। पहले प्रीफेस आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो एक सेंटेंस में आंसर दूँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओह! तो जब हमारा ग्रोथ 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन हो गया, तो हम नंबर 5 की इकोनॉमी भी 2027, 26, 28 तक बन सकते हैं। तो हमारे को जो लीप मिलेगा ना, हमारा लीप ज़्यादा होगा। मेरा ऐसा मानना है, भरोसा है। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट का भी बहुत फ़ोकस होना चाहिए ग्रोथ का। और गवर्नमेंट ही जैसे एक घर के लिए सबसे जो घर का बड़ा होता है वो घर का ग्रोथ या घर का तरीका डिफाइन करता है, वैसे ही गवर्नमेंट किसी भी कंट्री का तरीका डिफाइन करती है। ग्रोथ चाहती है, क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, क्या चाहती है, वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है। अगर आप मान सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ग्रोथ डिफाइन करना चाहती है और आ रहा है, वर्ल्ड में कहीं पे हमारी जगह बन रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट कोई भी आए, ग्रोथ रोक नहीं पाएगी। तो वो समय आप अगर मान के चलते हैं, तो चाइना से हमारा ग्रोथ रिलेटिव टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में बढ़ना चाहिए बिकॉज़ उनका बेस बड़ा है, हमारा बेस छोटा है। और जो वैल्यूएशन मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो परसेंटेज टर्म में मिलता है, एब्सोल्यूट में नहीं मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने देश पे भरोसा करिए आप और बने रहिए उसके साथ, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है जिसको आप ग्लोबली डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन आप अगर अपना देश चुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत पे अगले 20 साल तक भरोसा किया जा सकता जी। तो धन्यवाद। विकास जी, आशा है आपको अपने दोनों सवालों के जवाब मिल गए। जी सर। जी, धन्यवाद। जय भारत। जी, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े।